Hello everyone. The topic we are going to discuss today is unit digit. यूनिट डिजिट क्या होता है इससे हम सब अवेयर हैं। एग्जाम में कुछ बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशंस दिए होते हैं और अपन को उनका यूनिट डिजिट निकालना होता है। आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे किस तरीके से अपन क्विकली उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चंस दिए हैं। फॉर एग्जांपल 127 की पावर 39, अगर इसका यूनिट डिजिट निकालना है या ये जो प्रोडक्ट दिया हुआ है इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो इस वीडियो के एंड तक अपन देखेंगे किस तरीके से अपन इन प्रोडक्ट्स के यूनिट डिजिट फास्टली निकाल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट। सबसे पहले देखते हैं यूनिट डिजिट होता क्या है। लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर जो अपन को दिया हुआ है वो तो होती है अपनी यूनिट डिजिट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं मैं कोई नंबर दिया हुआ है 129, तो इस केस में ये हो जाएगी अपनी यूनिट डिजिट, ये हो जाएगी अपनी टेंस डिजिट और ये हो जाएगी अपने को 100 डिजिट। अपन को सिर्फ यूनिट डिजिट से फोकस करना है। तो यूनिट डिजिट होती है लास्ट डिजिट कोई भी नंबर दिया हुआ है उसकी। यूनिट डिजिट को निकालने के लिए अपन कुछ दो कांसेप्ट फॉलो करते हैं। सबसे पहले अगर अपन को किसी भी नंबर को ऐड करना है, फॉर एग्जांपल 123 प्लस 471, इस टाइप से अपन को इनको ऐड करना है, तो और अपन को बोला है कि इनकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए अपन सिर्फ लास्ट वाले जो डिजिट्स होंगे उन पे ही फोकस करेंगे कि सम की क्या यूनिट डिजिट होगी। जो यूनिट डिजिट का सम होगा वही सम की यूनिट डिजिट होगी, यानी 4। इन दोनों को ऐड कर देंगे। इसी तरीके से अगर अपने को मल्टीप्लाई भी करना है, फॉर एग्जांपल 123 मल्टीप्लाई बाय 471, तो अपन क्या करेंगे, यूनिट डिजिट क्या है उस पे फोकस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन साइन है तो 3 into 1 क्या हो जाएगा अपने पास 3। तो इस तरीके से अपन को यूनिट डिजिट अगर निकालना है एडिशन का तो भी अपन यूनिट डिजिट को ऐड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करना है तो भी अपन यूनिट डिजिट को ऐड करेंगे। अगर अपने को पावर निकालनी है, फॉर एग्जांपल 12 इसकी पावर 2 है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, तो भी अपन इसी की पावर निकालेंगे। 2 की पावर 2 क्या होती है 4, तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा अपने पास 4। तो यहाँ पर अपन को पूरा खेल जो है वो यूनिट डिजिट पे फोकस करता है। एडिशन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे पावर हो, अपन को यूनिट डिजिट पे ही फोकस करना है। फॉर एग्जांपल अगर अपन को ये क्वेश्चन दिया, अपन को बोला है कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी, सम की वो निकालनी, तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे। वो है 4 1 1 2, तो इनको एडिशन कर देंगे। 4 + 1 5 + 1 6 + 2 8, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी सम की अपने पास हो जाएगी 8। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। अगर यहाँ पर प्लस की जगह मल्टीप्लाई साइन होता, फॉर एग्जांपल मैं मल्टीप्लाई साइन लगा देता हूँ और अपन को इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो भी अपन यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा 4 1 से 4 4 1 से 4 4 2 से 8, तो उस केस में भी अपना जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा 8। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों के केस में यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आएगा 8। नेक्स्ट, अगर अपन को मल्टीप्लिकेशन के टर्म में लास्ट डिजिट कहीं पर भी 0 आ जाती है, या फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपन को दिया हुआ है 0, तो इस केस में जो मल्टीप्लिकेशन होगा इसकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगी 0 ही होगी। अगर अपन को मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है और मल्टीप्लिकेशन में किसी भी एक नंबर के लास्ट की यूनिट डिजिट अगर 0 हो जाती, तो उस पूरे नंबर के मल्टीप्लिकेशन की लास्ट की यूनिट डिजिट 0 ही होगी। इसी तरीके से अगर अपने को कोई भी यहाँ पर नया एग्जांपल लेते हैं, अगर अपने को दिया हुआ 125 मल्टीप्लाई बाय 672 मल्टीप्लाई बाय 321, अगर अपने को कोई भी दो यूनिट डिजिट, एक तो अपन देखेंगे 5 और दूसरी अगर उसके अलावा यहाँ पर तो ओड है, यहाँ पर भी ओड है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी अपने पास 5। लेकिन अगर कहीं पर भी इवन दी होगी, फॉर एग्जांपल इसको मल्टीप्लाई करना है 322 से, यहाँ पर इवन, तो अपन देखेंगे कि यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 5 से 10 हो जाएगा। 10 होने के बाद जो यूनिट डिजिट आ जाएगी वो क्या हो जाएगी अपने पास 0। तो इस केस में भी लास्ट में रिजल्टेंट यूनिट डिजिट क्या होगी 0। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन का केस आता है सबसे पहले अपन देखेंगे कहीं पर भी 0 दिया हुआ है क्या, 0 दिया हुआ है तो डायरेक्टली अपन लिख देंगे यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 0। इसी तरीके से कहीं पर भी 5 दिया हुआ है तो अपन देखेंगे बाकी कहीं पर इवन नंबर है क्या, अगर इवन नंबर है तो अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि इवन नंबर का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपने पास यूनिट डिजिट 0 ही आएगी, तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं 0। तो ये दोनों कांसेप्ट याद रखना है, 0 है तो 0 लिखना है, अगर 5 और कोई इवन यूनिट डिजिट दी गई तो भी अपने को आंसर क्या लिखना है 0। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट ऑल इवन नंबर सेकंड ऑल ऑड नंबर्स। अब अपन को ऑल इवन नंबर से नंबर का प्रोडक्ट का अपन को यूनिट डिजिट बताना है, तो अपन को पता है इवन नंबर में अपने पास क्या आएगा 10 भी आएगा। अब जब 10 आएगा तो इसमें यूनिट डिजिट 0 हो जाएगी, तो इसमें सबकी मल्टीप्लिकेशन की यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 0। इसी तरीके से अगर अपन ऑड नंबर की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा 1 into 3 into 5 into 7 into 9 into 11 and so on। यहाँ पर कहीं भी 0 नहीं आएगा तो यूनिट डिजिट 0 नहीं होगी। यहाँ पर अपने पास 5 है लेकिन कहीं पर भी इवन नंबर नहीं होगा, क्योंकि सबके लास्ट में 1 3 5 7 9 11 इसी टर्म्स यही डिजिट रिपीट होंगी। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि जो यूनिट डिजिट होगी वो 0 नहीं होगी। 0 नहीं होगी तो क्या होगी, अब यहाँ पर कहीं पर भी 5 आ गया, अपन को पता है 5 को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं इवन नंबर से तब तो अपने पास आता है 0।
अगर 5 को ओड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में यूनिट डिजिट अपने पास हमेशा 5 ही आती है। अगर 5 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास यूनिट डिजिट 0 आएगी, ओड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगी। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी अपने पास लास्ट में 5। तो इस तरीके से अपन ने देखा अगर 0 और 5 का यूज कैसे करना है मल्टीप्लिकेशन के लिए, अपन को यूनिट डिजिट निकालने के लिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अगर अपने को फैक्टोरियल दिया हुआ है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल्स, फैक्टोरियल्स का यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं अपन 1 फैक्टोरियल, तो इस केस में यूनिट डिजिट होता है अपने पास 1। 2 फैक्टोरियल, तो इस केस में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 2 into 1 यानी 2। 3 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो हो जाएगा 3 into 2 into 1 यानी 3। इसी तरीके से 4 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो हो जाएगा 4 into 3 यानी 6। इसी तरीके से 4 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 4 into 3 into 2 into 1, तो क्या हो जाएगी 4 से 12 12 से 24 1 से 24 यानी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी अपने पास 4। इसी तरीके से 5 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 यानी 5 4 से 20 23 से 62 से 120, तो लास्ट यूनिट डिजिट क्या होगी 0। अब इसके आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे 6 फैक्टोरियल, तो वो क्या होगा अपने पास 6 into ये सेम टर्म रिपीट हो जाएगी अपने पास 5 फैक्टोरियल। इस तरीके से 7 फैक्टोरियल लिखेंगे तो वो क्या होगा अपने पास 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल, यानी आगे जितने भी नंबर्स हैं अपने पास सबके फैक्टोरियल में अपने पास 5 फैक्टोरियल रिपीट होगा ही होगा। अगर यहाँ पर यूनिट डिजिट 0 आ गई तो इसको आगे कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर अगर इसकी यूनिट डिजिट 0 इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगी 0। यहाँ पर इसकी यूनिट डिजिट 0 इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी 0। यानी 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी नंबर्स हैं सारे फैक्टोरियल्स की यूनिट डिजिट क्या होगी अपने पास 0। तो 1 फैक्टोरियल की 1 हो गई, 2 फैक्टोरियल की 2 हो गई, 3 फैक्टोरियल की 6 हो गई, 4 फैक्टोरियल की 4 हो गई। इसके आगे 5 6 7 8 9 10 इंफिनिट तक जितने भी फैक्टोरियल निकालेंगे अपन सबकी यूनिट डिजिट क्या होगी अपने पास। तो अभी तक अपन ने देखा कि एडिशन या मल्टीप्लिकेशन फंक्शन या फैक्टोरियल फंक्शन की यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे जब भी अपन को पावर्स में नंबर दिए हुए तो उस केस में यूनिट डिजिट कैसे निकालनी है। फॉर एग्जांपल अगर अपन को दिया हुआ है कि 2 की पावर अपन को 2 दिया हुआ है, तो इस केस में अपन को पता है तो डायरेक्ट 4 होता है। तो जब भी पावर फंक्शन होगा तो अपन यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि जब भी यूनिट डिजिट 0 होगी तो उस नंबर की कुछ भी पावर होगी x, तो भी अपने पास यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 0 ही आएगी। इसी तरीके से अगर यूनिट डिजिट 1 है और उसकी पावर x है तो भी अपने पास यूनिट डिजिट 1 ही आएगी। फॉर एग्जांपल 11 into 11 into 11 यानी 11 की पावर 3 है तो 1 into 1 into 1 क्या होगा अपने पास 1, यानी जब भी 1 की पावर कुछ भी दिया हुआ है तो भी यूनिट डिजिट 1 आएगी। इसी तरीके से 0 की पावर कुछ भी दिया हुआ है तो भी यूनिट डिजिट क्या आएगी 1। नेक्स्ट अपन को नंबर पता है 5 अगर अपने पास यूनिट डिजिट में आ रहा है किसी नंबर पे उसकी पावर x है तो भी उस केस में यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी 5। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं 15 into 15 into 15 निकालना है तो अपन देखेंगे 5 into 5 25 into 5 125, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 5। तो जब भी 5 अपने नंबर की यूनिट डिजिट और पावर x दिया हुआ है कुछ भी दिया हुआ है तो अपने पास यूनिट डिजिट 5 की आएगी। इसी तरीके से 6 अगर अपन को दिया हुआ यूनिट डिजिट है किसी नंबर की उसकी पावर x है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी हमेशा रिजल्टेंट की 6 से आएगी। तो ये चारों ऐसे नंबर है 0 1 5 6, इनके अगर नंबर की यूनिट डिजिट 0 1 5 6 है तो उस नंबर की कुछ भी पावर दी गई हो अपने पास यूनिट डिजिट वही आएगी, यानी 0 ही आएगी 1 ही आएगी 5 ही आएगी 6 से आएगी। तो अगर मैं बोलता हूं कि 126 की पावर 516, तो अपन सबसे पहले देखेंगे यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पर 6, और 6 की पावर कुछ भी दी गई अपने पास यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6। तो इस टाइप से अपन को कुछ भी बड़ा नंबर दिया हुआ है उसकी पावर दी गई, अपन यहाँ पर 0 1 5 6 है तो सीधा लिख देते हैं यूनिट डिजिट क्या आएगी 0 1 5 6, यहाँ पर 6 है तो क्या आ जाएगी 6। तो अभी तक अपन ने देखा 0 1 5 6 यानी 0 1 5 और 6, ये चारों नंबर की अपन ने देखी कि अगर ये नंबर की यूनिट डिजिट होंगे तो उसकी कितनी भी पावर दी गई हो अपने पास रिजल्ट क्या आएगा यही नंबर रिपीट होंगे। नेक्स्ट अपन देखेंगे 4 और 9। 4 की बात करते हैं तो 4 की पावर अगर 1 होती है तो अपने पास आता है 4, इस तरीके से 4 की पावर 2 होती तो आता है 16, 4 की पावर 3 क्या होती है अपने पास 64, फिर वापस 4 की पावर 4 करते हैं तो वो होती है अपने पास 256। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि 4 की पावर अगर 1 है तो यूनिट डिजिट क्या आती है 4, 2 है तो क्या आती है 6। अब वापस ये रिपीट हो रहा है 4 वापस 6। इसी तरीके से अगले अपन बात करेंगे 4 की पावर 5, तो उस केस में क्या होगा ये वापस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या है यूनिट डिजिट 6 4 से 24, वापस 4 की पावर 6 निकालने तो यानी इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 6। तो यहाँ पर ये हर दो पावर के बाद रिपीट कर रहा है यूनिट डिजिट। 4 की पावर जब भी ओड है यानी 1 3 5 है तो अपने पास यूनिट क्या आ रही है
4, यानी 4 की पावर अगर ओड है तो अपने पास जो यूनिट डिजिट आ रही है वो है 4। इसी तरीके से 4 की पावर अगर इवन है तो उस केस में यूनिट डिजिट क्या आ रही है अपने पास 2, 4 और 6 के केस में 6। तो अपन को कोई भी नंबर दिया हुआ है उसकी यूनिट डिजिट अगर 4 है, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं यहां पर 124, इसकी यूनिट डिजिट क्या है अपने पास 4। अब मैं इसकी पावर ले लेता हूं यहां पर कुछ भी, फॉर एग्जांपल 234। तो यहां पर मेरे को क्या देखना है, नंबर की यूनिट डिजिट 4 है। 4 है तो अपन को देखना है कि जो उसकी पावर है वो इवन है या ओड है। अगर ये इवन है, यहां पर लास्ट में 4 है तो इवन है, तो यहां पर यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 6। इसी तरीके से 124 की ही पावर अगर मैं 99 लेता हूं तो इस केस में मैं देखूंगा यूनिट डिजिट 4। तो 4 के केस में अपन को क्या चेक करना, ओड है इवन। यहां पर पावर क्या है, ओड है, तो यहां पर यूनिट डिजिट क्या जाएगी 4। तो अब अपन को जब भी 4 अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट में दिया हुआ है तो अपन को देखना है उसकी पावर ओड दी गई है इवन। अगर ओड दी गई है तो अपना यूनिट डिजिट 4 होगा, इसी तरीके से इवन दी गई है तो अपना यूनिट डिजिट 6 होगा। तो यहां पर अभी अपन ने देखा 4 के केस में अगर ओड पावर है तो यूनिट डिजिट 4 होगा, इवन पावर है तो यूनिट डिजिट 6 होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन 9। 9 के केस में 9 की पावर 1 होती है अपने पास 9, 9 की पावर 2 होती है अपने पास 81, 9 की पावर 3 होती है अपने पास 729। यहाँ पर भी रिपीटेशन होने लग गया, 2 के पास 9, 1 वापस 9। अब वापस 9 की पावर 4 लेता हूँ तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट क्या जाएगा अपने पास 1। वापस 9 की पावर 5 लेता हूँ तो मैं इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट, सॉरी 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा अपने पास 9। वापस 9 की पावर 6 लेता हूं तो मैं इस नंबर को अगर 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 9 से 81 तो यूनिट डिजिट क्या जाएगा अपने पास। तो यहां पर भी हम देखेंगे साइक्लिसिटी जो है वो 2 की है, यानी हर 2 के बाद ये पावर्स अपने आप को रिपीट कर रही है। अगर यहां पर अपन देखेंगे ओड पावर है 1 3 5 तो उस केस में यूनिट डिजिट क्या आता है 9। तो 9 के केस में अपन देखेंगे अगर अपने पास ओड पावर है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा अपने पास 9। अगर अपने पास इवन पावर है यानी 2 4 6 तो इस केस में यूनिट डिजिट क्या आता है अपने पास 1। अब एग्जांपल लेते हैं कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल 129 ले लिया अपन ने, इसकी पावर अगर 664 है, ये निकालना है अपन को कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। सबसे पहले अपन देखेंगे अंदर जो नंबर है उसका यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट है 9। अब 9 की पावर अगर इवन होगी तो यूनिट डिजिट क्या होगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इसी तरीके से 129 की ही पावर अगर कोई ओड दी गई है, फॉर एग्जांपल 331, यहाँ पर अपन देखेंगे यूनिट डिजिट है अंदर 9 और इसकी पावर अपने को दी गई है ओड है तो क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा अपने पास 9। तो 9 के केस में भी अगर ओड है पावर तो यूनिट डिजिट 9, अगर इवन है पावर तो यूनिट डिजिट 1। तो अभी तक अपन ने देख लिया 0 1 4 5 6 और 9। नेक्स्ट देखते हैं अगर अपने पास 2 है यूनिट डिजिट पे तो इस केस में क्या होगा, अगर अपने को कोई भी नंबर दिया हुआ है उसको यूनिट डिजिट 2 है और उसकी पावर निकालनी है अपने को, कैसे निकालेंगे। 2 की पावर अपन को पता है अगर 1 होता है तो क्या होता है 2 की पावर 2 होती है अपने पास 4, 2 की पावर 3 होती है अपने पास 8, 2 की पावर 4 होती है अपने पास 16, 2 की पावर 5 होती है अपने पास 32, 2 की पावर 6 होती है अपने पास 64, 2 की पावर 7 होती है अपने पास 128 और 2 की पावर 8 होती है अपने पास 256। अब यहाँ पर अपन देखेंगे यूनिट डिजिट तो सबसे पहले 2 था, फिर 4 था, फिर 8 था, फिर 6 था। इसी तरीके से आगे भी क्या हो गया 2 4 8 6, यानी 2 की जो पावर्स है वो हर 4 के बाद रिपीट कर रही है। जैसे कि 4 और 9 के केस में अपन ने देखा था हर 2 के बाद पावर रिपीट कर रही थी, यहाँ पर क्या हो रहा है हर 4 के बाद पावर रिपीट कर रही है, यानी 2 की पावर 4 हुई फिर वापस पावर रिपीट होने लग गई। तो अब जब भी यूनिट डिजिट अगर 2 की पावर 1 है या 2 की पावर 5 है या 2 की पावर आगे आता है 9 है तो उस केस में अपने पास क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 2। यानी अगर यूनिट डिजिट को अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 2 3 4। अगर पावर्स जो है वो 1 2 3 4 है या 4n + 1 है, 4n + 2 है, 4n + 3 है, 4n + 4 है, 4 केस बन जाएंगे क्योंकि हर 4 के बाद जो है पावर रिपीट हो रही है। तो यहां पर अगर देखेंगे अपन 2 की पावर 1 है या 2 की पावर 4n + 1 यानी 4 × 1 + 1 यानी 2 की पावर 5 है या 4 2 से 8 + 1 है 2 की पावर 9 है तो इस केस में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा अपने पास 2 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 की पावर 2 है तो क्या हो जाएगा 4, या अपन लिख सकते हैं 4 की पावर 4n + 2 यानी अगर 6 है तो 4 1 से 4 + 2 यानी 6। इसी तरीके से n की वैल्यू 2 होगी तो 4 2 से 8 + 2 यानी 10, तो उस केस में अपने पास क्या हो जाएगी 4। अगर अपन बात करते हैं 3, अगर 2 की पावर 3 है तो क्या हो जाएगी 8 या 2 की पावर 4n + 3 है तो भी क्या हो जाएगा 8। अगर 2 की पावर 4 है
और 2 की पावर 4n प्लस 4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उस केस में अपने पास यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 6। तो 2 की जो साइक्लिसिटी है वो 4 है। अगर 2 की पावर 1 2 3 4 यानी 4n प्लस 1 4n प्लस 2 4n प्लस 3 4n प्लस 4 होती तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 2 4 8 6। अपन एग्जांपल से देखते हैं। अगर अपने को दिया हुआ है 32 कोई नंबर है, 32 की पावर अगर अपने को निकालनी है 41, 32 की पावर 42, 32 की पावर 43 एंड 32 की पावर 44। कोई भी नंबर अंदर दिया हुआ है अपन को, उसकी यूनिट डिजिट 2 है और उसकी पावर्स अपन को दी गई है 41 42 43 44। अपन को निकालना है इस केस में यूनिट डिजिट क्या होगा। तो जब भी 32 की पावर 41 निकालेंगे तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 है, 2 की पावर 41। अब 41 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 4 into 10 plus 1 यानी 4n plus 1। तो 4n plus 1 के केस में क्या हो जाएगी यूनिट डिजिट 2 हो जाएगी। इसी तरीके से 32 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 4 into 2 plus 2 यानी 4n plus 2। तो इस केस में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी अपने पास 4। नेक्स्ट अपन को दिया है 43, 43 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 4 into 10 plus 3। तो 4n plus 3 वाले केस में क्या हो जाएगी यूनिट डिजिट 8। इसी तरीके से नेक्स्ट अपन को दिया है 44, 44 4n plus 4 लिख सकते हैं अपन। तो इस केस में अपन को क्या मिल जाएगी यूनिट डिजिट अपने पास 6। तो यहाँ पर अपन को ये ध्यान रखना है कि 2 की जो है साइक्लिसिटी वो 4 की है। अगर यूनिट डिजिट 2 है तो अपन देखेंगे कि पावर है वो 4n plus 1 या 4n plus 2 या 4n plus 3 या 4n plus 4 फॉर्म में है। इसमें जितनी फॉर्म में होगी, अगर 1 वाले फॉर्म में हुई तो 2 वाले फॉर्म में तो 4 3 वाले फॉर्म में तो 8 और 4 वाले फॉर्म में हुई तो 6। इस तरीके से अपन 2 के यूनिट डिजिट। तो यहाँ पर अपन ने देखा था 2 का डिविजिबिलिटी रूल। नेक्स्ट अपन देखेंगे 3 की अगर कोई भी नंबर है उसकी यूनिट डिजिट अगर अपने को 3 दी गई है तो इस केस में अपन को पावर दी गई है x, तो उस केस में यूनिट डिजिट क्या होगा। अपन देखेंगे 3 की पावर 1 होता है 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81। इसके बाद 3 की पावर 5 क्या होता है 243, 3 की पावर 6 होता है 3 3 से 9 कर देंगे तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 9। इसको वापस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 7। इसको वापस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 1। तो यहाँ पर रखेंगे 3971 3971। तो यहाँ पर 3 की भी साइक्लिसिटी क्या है 4 यानी हर 4 के बाद पावर्स का रिपीट होगी। तो अपन देखेंगे अगर पावर 1 है 2 है 3 है या 4 है। अगर 3 की पावर 1 है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा अपने पास 3। इसी तरह से 3 की पावर 2 है तो क्या हो जाएगा 9, 3 की पावर 3 है तो क्या हो जाएगा 7 और 3 की पावर 4 है तो क्या हो जाएगा 1। अब वापस देखेंगे 3 की पावर 4n plus 1 है यानी 1 और 4n plus 1। इस तरीके से यहाँ हो जाएगा 4n plus 2, यहाँ हो जाएगा 4n plus 3 और यहाँ हो जाएगा 4n plus 4। तो 3 की पावर अगर 4n plus 1 है तो भी अपने पास यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 3। 3 की पावर 4n plus 2 है तो क्या आएगा 9। 3 की पावर 4n plus 3 है तो क्या हो जाएगा 7 और 3 की पावर 4n plus 4 है तो क्या हो जाएगा 1। एग्जांपल लेके देखते हैं अपन 243 कोई भी नंबर दिया अपन को, इसकी पावर अगर अपन को निकालनी है 21, 243 की पावर 22, 243 की पावर 23 और 243 की पावर 24। अब इस केस में अगर अपन को दिया है कि अपन को यूनिट डिजिट बताना है तो सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है नंबर का 3। तो ये वाला रूल रख देगा 3 का। अब 3 में सबसे पहले 4n plus 1, 4n plus 21 को अपन कैसे लिख सकते हैं 4 into 5 plus 1। तो ये क्या है 4n plus वाली फॉर्म, तो इसमें यूनिट डिजिट हो जाएगी 3। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा 4 into 5 plus 2, तो 4n plus 2 वाले केस में क्या हो जाएगी 9। इसी तरीके से ये हो जाएगा 4 into 5 plus 3, तो 4n plus 3 वाले केस में यूनिट डिजिट हो जाएगी 7। ये हो जाएगा अपने पास 4n plus 4, तो 4n plus 4 वाले केस में यूनिट डिजिट हो जाएगी 1। तो इस तरीके से 3 की भी साइक्लिसिटी 1 है। तो अपन देखेंगे अगर पावर 1 है या 4n plus 1 है 2 है या 4n plus 2 है 4n plus 3 है 4n plus 4 तो यूनिट डिजिट हो जाएगी 3971। यहाँ पर अपन ने एग्जांपल से समझा। तो 2 और 3 की साइक्लिसिटी क्या हो गई अपने पास, अपन ने देखा 2 और 3 की साइक्लिसिटी हो गई 4। हमने पहले देखा था 4 की साइक्लिसिटी 2 है और 9 की साइक्लिसिटी 2 है। 2 और 3 की साइक्लिसिटी हो गई 4। आइए अपन देखते हैं 7 और 8। तो आइए अपन देखते हैं 7 वाले केस में क्या होगा। 7 वाले केस में अपन देखेंगे 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 2401, 7 की पावर 5 है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करा तो यूनिट डिजिट आ गया अपने पास 7। इसी तरीके से वापस इसको 7 से किया तो 49 9 आ गई, वापस इसको 7 से मल्टीप्लाई किया 9 को तो यूनिट डिजिट आ गई 3। इसको वापस 7 से मल्टीप्लाई किया तो यूनिट डिजिट आ गई 9। यानी यहाँ पर भी अपन देखेंगे 7931 7931 यानी हर 4 के बाद क्या है यूनिट डिजिट रिपीट करेंगे। तो 1 वाले केस में क्या हो जाएगा 1 या 4n plus 1 वाले केस में यूनिट डिजिट हो जाएगी 7। इसी तरीके से 2 या 4n plus 2 वाले केस में यूनिट डिजिट हो जाएगी अपने पास 9। 3 या 4n plus 3 वाले केस में अपने पास यूनिट डिजिट हो जाएगी 3 या 4 या 4n plus 4 वाले केस में यूनिट डिजिट हो जाएगी
अपने पास 1। तो 7 की भी साइक्लिसिटी 4 है। अगर अपने को पावर 1 2 3 4 या 4n + 1 4n + 2 4n + 3 या 4n + 4 के फॉर्म में दी गई है तो यूनिट डिजिट हो जाएगी 7 9 3 1 रेस्पेक्टिवली। एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर अगर अपने को दिया हुआ 127, इसकी पावर अपन को निकालनी है 70, 127 की पावर 18, 127 की पावर 90 और 127 की पावर 20। तो इस केस में अपन देखेंगे सबसे पहले 17 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 × 4 16 + 1 यानी 4n + 1। 4n + 1 वाले फॉर्म में क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट क्या जाएगा अपने पास 7। 4n + 2 यानी 18 को कैसे लिख सकते हैं 4 × 4 + 2 तो उस केस में यूनिट डिजिट हो जाएगी 9। 19 को क्या लिख सकते हैं 4 × 4 16 + 3 है तो 4n + 3 वाले केस में यूनिट डिजिट हो जाएगी अपने पास 3। 20 को मैं लिख सकता हूं 4n + 4 यानी 4 × 4 + 4 तो उस केस में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी अपने पास 1। तो 7 के केस में भी अपन ने देखा कि साइक्लिसिटी 4 की होगी और यूनिट डिजिट अगर 1 है सॉरी पावर 1 है तो यूनिट डिजिट 7 होगा, 2 है तो 9 होगा, 3 है तो 3 होगा और 4 है तो 1 होगा। तो 2 3 7 की साइक्लिसिटी अपन ने देखी 4 है। तो आइए देखते हैं लास्ट जो है अपने पास नंबर की यूनिट डिजिट अगर 8 होती है तो उस केस में क्या होती है पावर अगर x दी गई है तो अपन को पता है 8 की पावर 1 क्या होती है 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 51 को 8 की पावर 4 4096। इसके आगे अपन 85 8 की पावर 5 निकालने तो अपन इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यूनिट डिजिट है 6 6 8 से 48 तो यूनिट डिजिट क्या जाएगी 8। वापस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 से 64 तो यूनिट डिजिट आ गई 4। वापस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 से 32 यूनिट डिजिट आ गई 2। 8 2 से 16 वापस यूनिट डिजिट आ गई 6। तो यहां पर अपन देखेंगे 8426 8426 यानी साइक्लिसिटी क्या आ गई इसकी भी 4। तो अपन ने देख लिया यहां पर 2 3 7 और 8 इन सबके केस में साइक्लिसिटी क्या होती है 4। अब 8 की पावर जब 1 है या 4n + 1 वाले फॉर्म में तो यूनिट डिजिट हो जाएगी 8। 8 की पावर 2 है या 4n + 2 वाले फॉर्म में तो यूनिट डिजिट हो जाएगी 4। 8 की पावर 3 है या 4n + 3 वाले केस में तो यूनिट डिजिट हो जाएगी 2। इस तरीके से 8 की पावर 4 है या 4n + 4 वाले केस में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 6। तो यहां पर अपन ने देख लिया 8 की भी साइक्लिसिटी 4 है। कुछ एग्जांपल से देखते हैं। यहां पर अपन को दिया हुआ है 1 2 0 8 इसकी पावर निकालनी है अपन को 17, 1 2 0 8 की पावर 18, 1 2 0 8 की पावर 90, 1 2 0 8 की पावर 20। तो इस केस में यूनिट डिजिट निकालना तो सबसे पहले अपन देखेंगे अंदर वाला नंबर उसका यूनिट डिजिट क्या है 8। 8 के अपन को पता है अगर पावर 4n + 1 वाले फॉर्म में 72 में कैसे लिख सकता हूं 4 × 4 16 + 1। ये कैसे निकालेंगे अपन पहले जो ऊपर पावर दी गई इसको 4 से डिवाइड करेंगे फिर जो क्वेश्चन आएगा और जो रिमाइंडर बचा उसको प्लस में लिख देंगे। तो अगर 4n + 1 वाला फॉर्म में तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 8। 18 को लिख सकता हूं 4 × 4 + 2 तो 4n + 2 वाला फॉर्म में तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी अपने पास 4। इसी तरीके से 4n + 3 वाला फॉर्म में 19 है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी अपने पास 2। और ये लास्ट में 20 यानी 4n + 4 वाला फॉर्म है तो इसके यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी अपने पास 6। तो यहां पर अपन ने सारे यूनिट डिजिट्स जो होती है 0 से लेकर के 9 तक उनके अपन ने पावर के अंदर क्या रूल्स होंगे वो देखा। सबसे पहले अपन ने देखा था 0 और 5 0 1 5 6 इस केस में कितनी भी पावर होगी अपने पास यूनिट डिजिट 0 1 5 6 ही आएगी। 4 और 9 का केस देखा था। 4 के केस में अपन ने देखा था अगर अपने पास यूनिट पावर जो है वो ओड है तो अपने पास यूनिट डिजिट 4 होगा। इस तरह से पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 होगा। 9 के केस में भी देखा था अगर अपने पास पावर ओड है तो यूनिट डिजिट 9 होगा, इवन है तो 1 होगा। फिर उसके बाद अपन ने देखा था 2 3 7 और 8 इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। फिर अपन इनको 4n + 1 4n + 2 4n + 3 4n + 4 फॉर्म में कन्वर्ट किया था और देखा था किस तरीके से इन पावर्स के अपन यूनिट डिजिट निकालेंगे। अपन ने यहाँ पर सारे नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अगर यूनिट डिजिट में होते हैं और इनकी कुछ भी पावर होती है तो यूनिट डिजिट क्या होगा वो सारे मेथड अपन ने सीख लिए। तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कुछ इस टाइप की बड़ी पावर्स और बड़े नंबर होंगे उनके आप यूनिट डिजिट काफी फास्ट निकाल सकते हैं। अपन उन दोनों क्वेश्चन के यूनिट डिजिट निकाल कर देखते हैं। आइए फर्स्ट अपन को दिया हुआ है 127 की पावर 39। अब ये पावर वाले रूल में अपन ने देखा था अगर नंबर का यूनिट डिजिट 7 है तो उसका अपन को रूल क्या पता है साइक्लिसिटी होती है 4। अब अपन इसको किस में कन्वर्ट करेंगे 4n + n की टर्म में। तो 39 को मैं लिख सकता हूं 4 × 9 36 + 3 तो ये हो गया अपने पास 4n + 3 की फॉर्म। अब 4n + 3 की फॉर्म का किससे था अपने को निकालना 7 का यूनिट डिजिट तो था मेरे को याद है 3। लेकिन अगर आपको याद नहीं तो आप ये भी निकाल सकते हैं 7 × 7 × 7 तो ये हो जाएगा 7 7 से 49 9 7 से 63 तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा अपने पास इस केस में 3। नेक्स्ट अपन को दिया हुआ है 3694 इसकी पावर 1793 मल्टीप्लाई बाय 615 की पावर 317 और मल्टीप्लाई बाय 841 की पावर क्या है 941।
अब यहाँ पर मैंने बोला था आपको एक चीज याद रखनी है, सबसे पहले तो 4 की पावर कितनी भी होगी अपने पास क्या आएगा, इवन डिजिट ही आएगा, यानी 4 आएगा या 6 आएगा। और यहाँ पर अपन को मल्टीप्लाई करना है, 5 की पावर है, 5 की पावर कितनी भी होगी अपने पास, नंबर क्या आएगा 5 को अपन किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी अपने पास 0। तो इस केस में अपन ने डायरेक्ट देखा कि 5 है अपने पास और एक जगह अपने पास है ओड नंबर यूनिट डिजिट पे, तो 5 का ओड से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 0। तो उस केस में अपन को आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने रूल आपको बताया था कि 0 की पावर कुछ भी हो गया किससे भी मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट अपने पास 0 आएगी। इसी तरीके से ये भी अपन ने देखा था 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, इसको 4n + 3 वाले फॉर्म में कर दिया तो अपन को डायरेक्ट पता है कि 4n + 3 वाले फॉर्म में यूनिट डिजिट क्या होती है 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर अपन को यूनिट डिजिट निकालना है, अगर 235 की पावर 215 है, 314 की पावर 326 है, 6736 की पावर 213 और 3167 की पावर 112 है, इन सब का एडिशन करके अपन को बताना है कि उनकी यूनिट डिजिट क्या होगी। सबसे पहले अपन फर्स्ट देखेंगे 5 की पावर कितनी भी हो अपने पास, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी अपने पास 5। सेकंड अपन को दिया हुआ है 4 की अपन केस में अपन ने देखा जाए तो इवन पावर होगी या ओड, तो 4 के केस में यहाँ पर अगर अपन को इवन पावर दी गई तो अपने पास यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 6। इसी तरीके से अपन ने देखा था 6 है अगर यूनिट डिजिट तो उसकी पावर कितनी भी होगी यूनिट डिजिट क्या रहेगी 6 ही रहेगी। लास्ट अपन ने देखा था 7 वाले केस में अपन को साइक्लिसिटी कितनी पता है 4, तो इसको अपन को 4n + n के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 112 4 से पूरी तरीके से डिवाइड होता है, तो ये अपन के पास क्या आ जाएगा 4 × 27 + 4, यानी 4n + 4 के केस में अपने पास यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर सिंस प्लस का साइन है तो अपन इन सबको ऐड कर देंगे, तो 5 + 6 11 + 6 17 + 1 18, तो 18 हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी अपने पास। अगर यहाँ पर एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है अपन देखेंगे 5 है और यहाँ पर इवन है नंबर, तो 5 को अगर किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाता है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन के साइन होते तो डायरेक्ट अपन लिख सकते थे 0। सिंस यहाँ पर एडिशन का साइन है तो अपन इस तरीके से ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आ गया अपने पास 8। तो आज के इस वीडियो में अपन ने देखा किस तरीके से अपन को यूनिट डिजिट निकालनी, कोई भी प्रोडक्ट फंक्शन है, एडिशन फंक्शन है, फैक्टोरियल फंक्शन है या पावर वाले फंक्शन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।